नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 24 टू 30 नवंबर, 24 से लेके 30 नवंबर तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लियो यानी सिंह राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लियो, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन लियो। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम तो उनके दिमाग में है, जैसे कि कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए बहुत सारा बर्डन, कुछ लोगों के लिए कुछ बात उनको परेशान कर रहा है। तो ये सारा जो परेशानी है ये खत्म करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्तों में दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। बेसब्री से ये इंसान इंतजार कर रहा है कि कब आप आओगे, कब चीजें स्टेबल होगी, कब ये परेशानी खत्म होगा, पैसों की, रिश्ते की, बात की, जो भी परेशानी है ये खत्म हो और ये खत्म करना भी चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। लियो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। लगता है कि आप बहुत ज्यादा हिम्मत बना के रखे हुए हो और देखिए ये आप ही का कार्ड है लियो। आप बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ आप रुके हुए हो, डटे हुए हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस भी कर रहे हो और आपको ये पता है कि कुछ भी हो जाए यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ होता ही होता है, चाहे एंड मौके पर ही आ जाए, लेकिन उनका ब्लेसिंग्स होता है। तो आपने अपनी हिम्मत बना के रखा है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बहुत सारे लियो का मुझे लगता है नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है लियो का नो कांटेक्ट चल रहा है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली लियो, आप जो हो बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हो, आप अपनी हिम्मत रख रहे हो, जो कि आपके पर्सन जो है बेसब्र होके इंतजार कर रहा है कि कब आएगा, कब आएगा, कब ये चीजें खत्म होगी, कब अपने दिल से बोझ को उतारेंगे। उन्होंने आपसे कुछ झूठ भी कहा होगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी हो रहा है आपकी एब्सेंस की वजह से, लेकिन आप उसकी विपरीत तरीके से उनको याद कर रहे हो। एक तो आप अपनी हिम्मत बना के रखा हुआ है आपने, दूसरा जो है आप उनको याद तो कर रहे हो,
लेकिन आप उनके साथ बिताया हुआ पल को याद कर रहे हो, अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हो। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि अब रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद पास्ट की चीज़ों को भूल जाना है, क्योंकि आपको उनसे कुछ लेना नहीं है। आप उनको यूं ही प्यार करते हो और आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में दोस्ती भी ज़रूरी है। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी हुआ रिश्ते में, उससे आपको उस तरीके का कोई परेशानी नहीं है, जिस तरीके का परेशानी इनके मन में है। लेकिन आपका परेशानी दूसरी तरीके का है कि अपने आप को सँभाल के रखना, पेशेंस के साथ इंतज़ार करना, उनके साथ बिताया हुआ जो मेमोरीज़ है, उसे रिकॉल करना और दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना, यही आपका मोटो है। और आप चाहते भी हो कि बिना रोक टोक के कोई भी पास्ट की बातें फिर से रिश्ते में ना आए और हम दोबारा से रिश्ते में एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स देख लियो, ऐसा लगता है पैसा भी इम्पोर्टेंट है आपके रिश्ते में, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे लोगों का लियोस का नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है। जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, और लियो आप आपके अपने पर्सन से दूर हो, तो वो भी आपके आने का और आपके पैसे का, आपकी स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हैं। चाहते क्या है अगर मैं कहूँ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाहते हैं डिजिटली कम्युनिकेशन चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ये सब कुछ चल रहा है। उस तरीके का सेपरेशन नहीं है कि मतलब अलग हो जाना, ये वो नहीं। लेकिन जो लोगों की ये एनर्जी आ रहा है, वो बात ना करके एक दूसरे को या तो ब्लॉक करके रखा है, या फिर नो कांटेक्ट जोन में है, या फिर बात हो रहा है लेकिन उतना अच्छा उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। तो वो उन लोगों का एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये आपके साथ डिजिटली कम्युनिकेशन चाहते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं और बहुत सारी बातें ये आपसे करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। उनको लगता है कि बात करके ही चीज़ें सॉल्व किया जा सकता है, और एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ खुद आना चाहते हैं कि शादी, कमिटमेंट, ये वो। साथ ही साथ इन्होंने जो जिस पैसे के लिए इंतजार कर रहा था, शायद उनको वो पैसा आपसे मिलना है, तो वो भी मिले। और अगर जिन लोगों ने मेहनत से स्टेबिलिटी पाया है, वो चाहते हैं कि अब हम स्टेबल है, तो हमें पैसे की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंसान की जरूरत है जो मेरे साथ कदम मिला के चल सकता है, शादी कर सकता है, कमिटमेंट दे सकता है। मतलब एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में चल रहा है कि पास्ट की चीज़ों को भूल के अब एक नए शुरुआत करके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, और जो कुछ भी पास्ट में हुआ था उन चीज़ों को भूल जाएंगे। पहले तो भाई बात करना चाहते हैं। इनका मानना है कि इन्होंने रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है पहले, अब उसको रिटर्न पाने का उनका वक्त आ गया है। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेंगे आप खुद क्या चाहते हो लियो।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं लियो आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। ऐसा लगता है लियो कहीं ना कहीं आपके पास दो रिश्ते हो सकता है, या फिर आप अपनी काम और रिश्तों में उलझे हुए हो। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है 24/7 आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके पास अपना काम भी है, उसका भी एक थॉट आपके दिमाग में है कि काम कैसे बनेंगे, कैसे मैं इसको पूरा करूंगा या करूंगी, रिश्ते कैसे बैलेंस कर कर सकते हैं। या फिर आपके पास दो रिश्ते हैं, दोनों रिश्ते को बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक हो और 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते में, या तो आप इन एंड आउट होते रहते हो, या फिर आपके जो पर्सन है वो इन एंड आउट होते रहते हैं। तो उस बात का भी एक खुलासा करना आप चाहते हो, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर रिश्ते में ना भी है तो ना भी आए तो भी चलेगा। जैसे हम इन एंड आउट होते रहते थे, जैसे हम मिलते थे वैसे मिलेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। और आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में इस वक्त नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में दूसरे चीज भी है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है लियो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कोई कैप्रिकॉन, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत परेशान कर रहा है इस रिश्ते को। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करके भी मिलना चाहेंगे, मतलब दूर है लेकिन ट्रैवलिंग करके भी एक दूसरे के साथ मिलना चाहेंगे। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ट्स के साथ। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो एक आउटकम आ रहा है वो एक इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप दोनों एक दूसरे से जरूर मिलोगे, जरूर आप बात करोगे, लेकिन इमोशन उतना खुल के नहीं आएगा। और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। कंट्रोल इशू का हो, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी का हो, वो रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन को फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, उनको पैसे की जरूरत है। अगर लियो आप उनको फिनेंशियली मदद करते हो तो इस वक्त आपसे ये नहीं होगा, क्योंकि आप पैसे सेविंग्स करने में आप अपने सोच को रख रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मदद आपसे नहीं होगी, जिसकी वजह से फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगा। जितनी जल्दबाजी में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, लेकिन इमोशन उतना खुल के बाहर नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो।
लियो, आपसे ये कहा जा रहा है सक्सेस, रिकवरी एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लियो ऐसे हैं, जैसा कि मैं बोल रही थी कि आप काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, काम को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, आपके लिए रिश्ता भी इम्पोर्टेंट है और काम भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चलते राहों में मतलब आप कहीं काम के सिलसिले में जा रहे हो, तब आप अपने पर्सन से मिलने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग हैं ट्रैवल काम के सिलसिले में कर रहे हैं लेकिन मिल लेंगे, तो आपके लिए वही चीज आया है, ऑप्शन आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप इतने दिनों से तरस रहे थे, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, तो आपको मिलने जा रहा है। रिकवरी होगा, जितना भी रिश्ते में पूरी तरीके से डैमेज हुआ या फिर बात नहीं हो रहा था या फिर इमोशन कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे आप लोग, तो उसमें थोड़ा-सा रिकवरी होगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि बात भी होगी, मिलोगे भी, लेकिन उस तरीके से दिल खुश उनका नहीं होगा या फिर आपका नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी वाइज़ वर्सा होते रहते हैं। जो जिनको फ़ाइनेंशियली मदद करता है, पैसा तो अभी कोई किसी को नहीं दे रहा है, तो इसलिए उस तरीके का जो खुशी जो मिलता है, मतलब सब पूरा हो जाता है तो इंसान जैसे खुश रहता है, उस तरीके का खुशी नहीं मिलेगा। लेकिन चीज़ें रिकवर होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी लियो, क्योंकि ये गाइडेंस आप ही के लिए है। तो जिस चीज़ के लिए आप हो सकता है महीनों से मेहनत कर रहे हो, हफ्तों से मेहनत कर रहे हो, किसी भी काम के लिए ये सक्सेस आपको मिलने जा रहा है। और रिश्तों में भी आप इसको सक्सेस ही बोल सकते हो कि एकदम से चीज़ें बंद हुआ था, बात नहीं हो रहा था, तो उसमें अचानक से आपको गति आता हुआ दिखाई देगा और आपको इस सक्सेस के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा भी करना है और दोनों हाथों से उस सक्सेस को ग्रैब भी करना है और उनको थैंक यू भी बोलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।